अब सवाल यह है कि इसमें किसका फॉल्ट है? क्या सारा उसमें हम ये कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है? उसी ने आपको कहा था सारे महल खरीद लें, उसी ने कहा था आपको ये सारी जो आपकी जदाद के, अभी मैं गिनवाना शुरू करूं ना, ये अगर जरा ये दिखाएं, जरा स्लाइड चलाएं कि इन्होंने गोशवारों में कितनी अपनी जदादें इन्होंने शो की हैं। ये आपको पढ़ते पढ़ते सांस फूल जाए आमिर साहब, इनकी जदादों की तफसीलें पढ़ते पढ़ते इन्होंने एक उस पढ़े लिखे एक आप बच्चे ने नहीं पूछना था अपने वालिद से जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आएगा, अब्बा हजूर ये इतना पैसा इतनी दौलत ये हमारे पास कहां से है? कैसे बनाई हमने? आपने कैसे बनाई? मेरी वालदा साहबा पे बातें होती हैं, वह नेकलेस की बातें होती हैं, यहाँ पे आके $60 मिलियन अकाउंट्स की बातें होती हैं। कुछ थोड़े से क्वेश्चन तो बिलावल को करने चाहिए थे अपने बाप से। इतना तो मेरा ख्याल नौजवान बेटे में जुर्रत होनी चाहिए, पर्टिकुलरली जो वहां यूरोप में रह के आया हो, कि गलत को गलत कह सके और सही को वो सही कह सके। इतनी जुर्रत तो हमारे बच्चे आजकल कर लेते हैं सर। आपको पता है, आप तो आते हैं कि वो मेरे बरखुरदार जो है वो मेरी बहुत सारी चीजों पर सवालात क्या क्लास ली जा रही होती है कि हमें जवाबात उन्हें देने पड़ते हैं, मुतमईन उन्हें अपने बच्चों को करना पड़ता है, वो भी हमें क्वेश्चंस करते हैं। एक चीज, दूसरा जो मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती की है इन्होंने, जरदारी साहब ने, आपके पास एक बड़ा कार्ड था, आपने इसके साथ मान लेते हैं जी कि नायब ने बड़ी ज्यादती कर दी, हम मीडिया के लोगों ने कर दी, एस्टेब्लिशमेंट ने कर दी, पूरे मुल्क ने बिलावल के साथ ज्यादती कर दी। मैं जी एडमिट करता हूं, मैं इस एतराफ कर लेता हूं। आपको तो एज ए फादर आपको नहीं करनी चाहिए आपने क्या किया? आपको अपना लगेज है, अपना बोझ है, आपको अपने बेटे पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए था। ये कहां सा बाप होता है कि जो सारे का सारा अपने ही बेटे को नोइंगली कि मैं 11 साल मैं जेल में रहा हूं। बेनजीर भुट्टो जो है उन पे केसेस थे, वो मरते दम तक वो बेचारी अपने केसेस डिफेंड करती रही हैं, उन पे एनआरओ करती रही हैं। कम अज कम हमने इसको ना बेनजीर भुट्टो बनने देना है, ना इसको जरदारी बनने देना है, ना हमें इसकी जवानी के 10-11 साल जेल में टकवाने। हमने अपने मुखालफों को मौका नहीं देना। आपको यह मौका नहीं देना चाहिए था कि मैं इसमें अगेन आई वुड से, जहां तक इन्होंने आके प्रॉपर्टीज ट्रांसफर किए हैं, पैसा बनाया है, जो कुछ किया है, उसमें हो सकता है इनोसेंट हो, इसको ना पता हो बिलावल को कि अब्बा हजूर क्या क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन जब चीजें सामने आ गई हैं तो बिलावल को तो भी थोड़ी सी जस्टिफिकेशन देनी थी। ये तरीका था जो आज इख्तियार किया गया। अब लोग कहते हैं कि जब जेएटी बनाते हैं तो उसमें फौजी अफसरान क्यों रख लिए जाते हैं? आज जरा जहन में रखिएगा, उस वक्त सबसे बड़ा एतराज यह था कि जेएटी में आपने फौजी हुक्मरान क्यों, आपने यहाँ पे ब्रिगेडियर क्यों रख लिए, आपने यहाँ पे उसमें आईएसआई में से अब सिविलियन के साथ तो आपने ये सलूक किया है। आपको अगर पिंडी से शिकायत है, बार बार आप पिंडी का कहते हैं, तो जैसे आज एक झंडा यहां लहराया है, तो एक झंडा वहां लहरा देना, भी पता चल जाएगा ना। आप थोड़े सिविलियन सुप्रीमेसी लेके है ना, एक झंडा आज ये जरा दिखाएं जो झंडा मेरा ख्याल है गाड़ा इन्होंने नैब पे, एक झंडा पिंडी में भी गाड़ दें, फिर हम आपको मानेंगे जी आप भी बड़े बहादुर हैं, मुस्तफा खोखर भी बड़ा बहादुर है, नैयर बुखारी साहब का तो जवाब ही कोई नहीं है सर। उसके बाद जितने पीपल्स पार्टी वाले हैं, इन तमाम को लेके एक जुलूस जलसा जो है ना सर, एक पिंडी में होना चाहिए, एक झंडा वहां की बड़ी बिल्डिंग पे आपको खड़ा कर देना चाहिए। सो ये जो इनका हुई है 30 साल बाद में आमिर साहब कि हमने यहाँ मजलूमियत की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ने हैं, हम 11 साल जेल में रहे, हमें प्रोसिक्यूशन की गई, हमें इंतकाम का निशाना, कोई परफॉर्मेंस दिखाने के लिए नहीं है सर इनके पास। वही भुट्टो साहब वाली बातें वही खड़ी है कि मेरे नाना के साथ ये किया। आप जो 5 साल बैठे रहे, आपने क्या कर लिया? फिर आप कर लेते सारी चीजें। सो ये सारी चीजें जो आज यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें लास्टली मैं कह दूं, मैं मीडिया के कुछ लोगों को देख रहा था जी। हम भी एक प्रॉब्लम का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। उन्होंने कहा भुट्टो की पार्टी बादशाह देखो बिलावल आज अच्छा आ गया, ये मीडिया कह रहा है क्योंकि आ गया दिहाड़ी वाला, तो वो उन्होंने कहा जी रिवाइव हो गई, कमाल हो गया। आज मैं सहाफियों को देख रहा था, किसी का फेसबुक पे स्टेटस और किसी का ट्विटर पे, वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हम जो मीडिया के लोग हैं ना, वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हमें करप्ट या सिस्टम और करप्ट लोग सूट करते हैं, इसलिए हमें बिलावल की रिवाइवल भी अब नजर आ रही है। इसके बाद हमें यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की बीमारी पे भी रोना धोना नजर आ रहा है। आम आदमी के लिए ना इनके पास टाइम है, जो पाकिस्तान में पावरफुल है, क्लाउड है जिसका, वो मीडिया को मैनेज भी कर सकता है, वो आगे बाजू भी मरोड़ सकता है, अपनी मर्जी की चीजें भी करवा सकता है, और हमें दाद दें फिर हम एक्ट भी करते हैं, हम बड़े इंडिपेंडेंट भी हैं। तो पाकिस्तान में जहां पे आके पॉलिटिकल कल्चर तबाह हुआ ना सर, वहां पे हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं कि हम भी गलत को गलत और सही को सही कहने की जुर्रत ना हिम्मत ना जुर्रत है, ना हिम्मत है, ना अंडरस्टैंडिंग है हमें।